हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब देश की राजनीति में बदलाव का एक बड़ा सपना दिखाया गया था। एक ऐसा सपना जिसमें कहा गया था कि भारत बदलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, किसानों की स्थिति बेहतर होगी, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल होगा। 2014 में देश की जनता ने एक बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चुनी। आज लगभग 12 साल बीत चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। कहीं विकास की नई तस्वीर दिखाई दी, तो कहीं ऐसे फैसले भी हुए जिन पर आज तक बहस जारी है। सबसे पहले बात करते हैं नोटबंदी की। 2016 में अचानक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। सरकार ने इसके पीछे काले धन, नकली नोट और आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को वजह बताया। लेकिन इस फैसले का असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ा। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी और कैश पर निर्भर अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। इसके बाद आया जीएसटी। एक देश, एक टैक्स की दिशा में इसे बड़ा सुधार माना गया। लेकिन शुरुआती दौर में छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को नई टैक्स व्यवस्था समझने और लागू करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर आया कोरोना का दौर। पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। लाखों छोटे कारोबार बंद हुए और बड़ी संख्या में लोगों की आमदनी पर असर पड़ा। लेकिन दोस्तों, 12 साल की कहानी सिर्फ इन फैसलों तक सीमित नहीं है। इस दौरान हाईवे, रेलवे, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, डिजिटल सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तेजी से काम हुआ। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने दुनिया का ध्यान खींचा। आज मोबाइल से कुछ सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। देश में बड़े स्तर पर सड़क और रेलवे परियोजनाएं चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास की ये तस्वीर हर भारतीय की जिंदगी में दिखाई दे रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ एक्सप्रेसवे और बड़ी इमारतों से नहीं बनेगा। भारत का भविष्य उसके युवाओं से बनेगा। आज देश में करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में हैं। हर साल लाखों युवा कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार कहाँ है? डिग्री तो मिल रही है, लेकिन क्या उसी अनुपात में नौकरी मिल रही है? युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों लगा देते हैं। कई बार परीक्षा होती है, फिर पेपर लीक की खबरें आती है, परीक्षा रद्द होती है और युवा फिर से तैयारी में लग जाते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। अब बात करते हैं शिक्षा की। भारत में कुछ संस्थान दुनिया के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों, ग्रामीण शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार से जुड़ी स्किलिंग के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर युवा शिक्षित तो हो जाए, लेकिन उसके पास रोजगार योग्य कौशल न हो, तो केवल डिग्री उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। अब आते हैं महंगाई पर। आम परिवार की सबसे बड़ी चिंता है घर का बजट। खाने पीने की चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया, पेट्रोल डीजल और दूसरी जरूरी चीजों का खर्च बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा दबाव मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ता है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, विपक्ष अपनी कमियां गिनाता है, लेकिन आम आदमी, वो दोनों की बातें सुनकर अपने घर का हिसाब लगाता है। और यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। इसके साथ एक और राजनीतिक मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है, बड़े कॉरपोरेट समूहों और सरकार के संबंध। विपक्ष समय समय पर आरोप लगाता रहा है कि सरकार की नीतियों से कुछ बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा मिला। अडानी और अंबानी का नाम इस राजनीतिक बहस में बार बार सामने आता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ राजनीतिक आरोप किसी को दोषी साबित नहीं करते। लोकतंत्र में असली सवाल होना चाहिए, क्या नीतियां पारदर्शी हैं? क्या सभी कंपनियों को समान अवसर मिल रहे हैं? क्या नियम सबके लिए एक जैसे हैं? अगर सरकार अच्छा काम करती है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अगर सरकार से गलती होती है, तो सवाल भी होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना देश विरोध नहीं है, सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। 2014 में जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था। आज लगभग 12 साल बाद जनता को ये देखने का अधिकार है कि उस बदलाव का परिणाम क्या रहा। क्या रोजगार के पर्याप्त अवसर बने? क्या शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई? क्या किसानों की आय और स्थिति बेहतर हुई? क्या महंगाई आम आदमी की पहुंच में है? क्या छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार आसान हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण,
क्या देश का आर्थिक विकास समाज के हर वर्ग तक पहुंचा? इन सवालों का जवाब किसी एक पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। इनका जवाब आंकड़ों, नीतियों और जमीनी हकीकत से मिलना चाहिए। क्योंकि देश सिर्फ भाषणों से नहीं बदलता। देश बदलता है शिक्षा से, देश बदलता है रोजगार से, देश बदलता है मजबूत अर्थव्यवस्था से, देश बदलता है ईमानदार संस्थाओं से। और देश तब मजबूत होता है जब गरीब से लेकर मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगपति तक हर किसी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इसलिए आज सवाल किसी व्यक्ति से नहीं, सवाल व्यवस्था से है, सवाल सत्ता से है और सवाल हम सबका है। जिन सपनों के साथ 2014 में बदलाव की उम्मीद की गई थी, उन सपनों में से कितने पूरे हुए और जो अभी बाकी है, उन्हें पूरा करने का रोड मैप क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बदल सकती है, नेता बदल सकते हैं, लेकिन जनता के सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। जय हिंद।